दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वैसे वैसे हमारे यूज़ में आने वाली हर एक चीज़ स्मार्ट होती जा रही है। और इन चीज़ों को स्मार्ट बनाने के पीछे सबसे अहम कंपोनेंट सेमीकंडक्टर चिप्स है। सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन और कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि कार, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और यहाँ तक कि एलईडी बल्ब जैसी मामूली चीज़ों में भी होने लगा है। यही वजह है कि इस इंडस्ट्रीज की वैल्यू करीब 600 बिलियन डॉलर के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी और फास्ट ग्रोइंग मार्केट होने के बावजूद भी हमारा भारत इस इंडस्ट्रीज में एंट्री भी नहीं कर पाया है। और शुरुआत से ही अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया और वह ताइवान जैसे कुछ गिने चुने देश ही इस इंडस्ट्रीज को डोमिनेट कर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमेशा आगे नजर आने वाला हमारा भारत आखिर खुद के सेमीकंडक्टर चिप्स क्यों नहीं बनाता। तो दोस्तों, साल 2020 में कोविड-19 आया तो उसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था और दुनिया की हर एक इंडस्ट्रीज काफ़ी समय के लिए बंद हो गई थी। अब इस लॉकडाउन का असर दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा और उसी के नतीजे से आज दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी देखने को मिल रही है। अब इसी शॉर्टेज की वजह से स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर जैसी लगभग 170 इंडस्ट्रीज को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अकेले भारत की बात की जाए तो साल 2020 में इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की थी और अनुमान के अनुसार साल 2026 तक वो बढ़कर 5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस नंबर से साफ पता चलता है कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की कितनी डिमांड है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हम एक भी सेमीकंडक्टर चिप्स खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। हमारी कंट्री 100% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कई गिने चुने देशों के पास से इंपोर्ट करती। और फिलहाल दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है। उसी वजह से भारत में यह चर्चा शुरू हो गई है कि हमारे देश को सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह सब बोलने में और सोचने में जितना सिंपल लगता है, असल में इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल भारत के अब तक सेमीकंडक्टर चिप्स ना बनाने के पीछे एक नहीं बल्कि काफ़ी बड़े रीजंस हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके आपको उन सारे रीजंस के बारे में बताते हैं। रीज़न नंबर 1, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों, हमारे देश के चिप्स ना बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने में हद से ज़्यादा खर्च आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने में कम से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर का खर्च आता है। और इसके बाद प्लांट के अंदर मशीन लगाने में मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च होता है, वो तो अलग ही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सैमसंग ने साल 2014 में साउथ कोरिया के अंदर एक नया चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया था जिसे सेटअप करने में उनको कुल 14.7 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था। अब आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे देश में भी अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला जैसे न जाने कितने बिलियनर्स मौजूद हैं जो कि इतना पैसा खर्च करके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना सकते हैं। यह काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करने में दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ एक बार 15 से 20 बिलियन डॉलर का खर्च करके ही बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि समय समय पर इसमें लगातार पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। जैसे कि अगर हम एक ऑयल रिफाइनरी सेटअप करते हैं तो वो सेटअप करने के बाद 40 से 50 साल ऐसे ही काम करती रहती है। लेकिन चिप्स फैब्रिकेशन फैसिलिटी में ऐसा नहीं होता क्योंकि इस फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलती है, जिस वजह से कंपनीज को अपना सेटअप लगातार चेंज करते रहना पड़ता है। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि इंटेल, सैमसंग, TSMC जैसी कंपनीज अपने R&D और प्रोसेसिंग इम्प्रूवमेंट में हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर का खर्च करती है। और भारत में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि एक नए बिजनेस में एकदम से इतना पैसा इन्वेस्ट कर सके। रीज़न नंबर 2, इट्स कॉम्प्लेक्स एंड फेलियर रेट्स इट्स वेरी हाई। दोस्तों, चिप्स फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें फेल होने के चांसेस काफ़ी हाई है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे
कि एक चिप्स के 1 स्क्वायर इंच जितने एरिया में अरबों ट्रांजिस्टर बने होते हैं, जहां इन ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, जो कि 1 मीटर के 100 करोड़ भाग में से एक भाग होता है, जिस वजह से चिप्स फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अगर छोटी सी गलती हो जाए तो भी अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस इंडस्ट्रीज में कंपटीशन भी काफ़ी टफ है। आने वाले समय में अमेरिकन गवर्नमेंट $10 बिलियन, इंटेल $20 बिलियन और TSMC जैसे कंपनीज अपने फैब्रिकेशन प्लांट में $100 बिलियन का खर्च करने वाले। और यह भी एक वजह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने अरबों रुपये ऐसे बिजनेस में नहीं लगाना चाहता जिसमें कंपटीशन और रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न नंबर 3, लैक ऑफ स्किल पीपल। दोस्तों, चीप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाने के लिए जो वर्कफोर्स लगती है वो ना ही हाईली स्किल होनी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ आज के ज़माने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अच्छी तरह से समझती होनी चाहिए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों की तुलना में हमारे देश में स्किल लेबर या तो स्किल वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि अभी ऐसा भी नहीं है कि टैलेंट के क्षेत्र में हमारा देश पूरी तरह से पिछड़ा हो, लेकिन इसी टैलेंट को सही ढंग से यूज़ करके स्किल वर्कफोर्स में कैसे बदला जाता है, यह काम में हमारा देश अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफ़ी पीछे माना जाता है। रीज़न नंबर 4, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, किसी भी सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे कि सिलिका सैंड, प्योर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, वो भी 24/7। क्योंकि इन प्लांट्स में अगर थोड़े समय के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी या पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो कई कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और हम सब जानते ही है दोस्तों कि हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की फैसिलिटी कैसी। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से आज हम हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स नहीं लगा सकते। और अगर फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से समाप्त होती है तभी हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।